देखेंगे प्रश्नावली 12.2 जो कि हमारी कक्षा 7 चैप्टर 11th मैथ का है। इसके अंदर हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो हमारा समांतर चतुर्भुज है उसकी जो हमें क्षेत्रफल निकालना है उसके लिए हमें सूत्र की जरूरत होगी। तो सूत्र होगा हमारा आधार गुणा ऊंचाई, सॉरी छोड़ा लिख दिया मैंने, यहाँ पर होगा ऊंचाई। तो ये हमारा है सूत्र। तो पहला हमें दे रखा है कि जो ऊंचाई है वो है 4 सेंटीमीटर, जो इसकी आधार है वो है 7 सेंटीमीटर। तो अब हमें पहले ए का आंसर याद करते हैं। उत्तर लिखेंगे कि समांतर, उत्तर पहले क्या लिखेंगे हम कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होगा आधार गुणा ऊंचाई। आधार है हमारा जो कि नीचे दे रखा है, ऊंचाई का मतलब जो ऊपर की हाइट होगी उसे ऊंचाई कहते हैं और नीचले वाले को हम बोलेंगे आधार। तो आधार है 7 गुणा 5, तो हो गया हमारा 35। 7 और यहाँ पर 5 नहीं 4 है, तो 7 हो गया 28 और यहाँ पर हमारा होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो उसके ऊपर हमेशा स्क्वायर लगेगा या वर्ग बोलो। तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले का आंसर आ गया। अब देखते हैं दूसरे का। दूसरे का देखते हैं कि ये आपको हर पहले क्वेश्चन में अ ब बी या सी निकाले तो ये हमेशा लिखना कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर भी यही लाइन लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये हमेशा आपको लाइन लिखनी है। तो इसमें सूत्र भी सेम लगेगा, आधार गुणा ऊंचाई। आधार है हमारी 3, आधार है 5 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई है वो है 3 सेंटीमीटर। जो हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे उसके ऊपर हमेशा स्क्वायर लगेगा, या सेंटीमीटर हो या मीटर हो किलोमीटर हो उसमें। अब 5 और 3 को गुणा करेंगे 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह था दूसरा क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 30, जो कि सी दे रखा है। सी में जो हमारी ऊंचाई है वो दे रखी 3.5 और जो हमारा आधार है वो दे रखा है 2.5। तो इसमें देखते हैं सी कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होगा आधार गुणा ऊंचाई, जो कि सेंटीमीटर या मीटर हो तो मीटर स्क्वायर। अभी यहाँ पर हमें नहीं लिखना है। आगे दे रखा है आधार दे रखा है 2.5 गुणा ऊंचाई दे रखी है 3.5। अब लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर और 2.5 3.5 से गुणा करेंगे तो 5 5 25, 10 10 दोबारा और 3 दे रखा है। 3 और 5 को गुणा करेंगे 15 और फिर हासिल 1 4 7। तो यहाँ पर हो जाएगा 8.75। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था तीसरे का आंसर। तीसरे का आंसर है 8.75 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 और 2 संख्या को छोड़कर दशमलव लगाना था, तो यहाँ पर हमने लगा दिया 2.75 को छोड़कर। पहले का आंसर आया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे बी का आया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर और सी का हमारा आंसर आया 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं जो सी दे रखा है उसको अगला डी और ई का।
डी में दे रखा है हमारा समांतर चतुर्भुज, जिसकी जो ऊंचाई है वो है 4.8 सेंटीमीटर, जो उसकी आधार है वो है 5 सेंटीमीटर। और ई में हमें दे रखा है जो ऊंचाई है वो है 4.4 सेंटीमीटर, जो आधार है वो है 2.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर डी में मैंने लिख दिया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और ई में भी लिख दिया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसमें हम सूत्र लिख देते हैं आधार गुणा ऊंचाई। इसमें भी लिख देते हैं आधार गुणा ऊंचाई। यदि मैं ऊंचाई को इस तरीके से भी लिखूं तो भी वो ऊंचाई रहेगी, और आधार को इसी तरह लिखूं वो भी आधार रहेगा। इसका मतलब है कि शॉर्टकट में आधार और ऊंचाई को लिखना। अब देखते हैं जो हमारी डी है उसमें दे रखा है आधार 5 गुणा 4.8 सेंटीमीटर, और जो हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं इसका मतलब हो गया स्क्वायर। अब देखते हैं 4.8 गुणा 5। अब 5 को 8 से गुणा करें 40, और 5 को 4 से गुणा करें 20, और 4 हासिल की 24.0, और यहाँ पर 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता, इसका मतलब हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था डी का आंसर। अब देखते हैं ई का। ई में हमें दे रखा है आधार 2 गुणा ऊंचाई दे रखी है 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर 2 को 4 से गुणा करेंगे 8.8 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर इसको भी गुणा कर देंगे इसको भी, और 4 का डबल हो जाएगा 8। ये था अब हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें देखा हमने कि जो समांतर चतुर्भुज है उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो इसका एक ही जो हमारा सूत्र है वो है आधार गुणा ऊंचाई, और इसी क्रम से निकल जाएगा। जो हमें डैश डैश करके लिखा दिखाई देगा वो होगी ऊंचाई। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें दे रखा है त्रिभुज क्या करते हैं। इसमें हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो कि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। जो कि पहले हमें दे रखा था समांतर चतुर्भुज, उसमें केवल ये दोनों थी, और इसमें त्रिभुज में हो गई 1/2। ये आपको याद रखना है। और अब देखते हैं इसको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 3 सेंटीमीटर है उसकी ऊंचाई, और जो हमारा आधार है वो है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, उसमें लिखा था समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इसमें लिखेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें हमें सूत्र लिखना होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर, और जो हमारी ऊंचाई है वो है 3, और 2 का भाग 4 में गया 2 बार, और 2 का और 3 का गुणा हुआ तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए आया, क्षेत्रफल हमें निकालना था, इसके लिए हमें सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना होगा। तो ये पहला था। अब देखते हैं दूसरे में भी ये लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। सूत्र 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 होगा गुणा, और आधार हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, और जो हमारी ऊंचाई है वो है 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके लिए हम करेंगे 3.2 और 5 का गुणा। 5 और 3.2 को गुणा कर लेते हैं, और आंसर आ जाएगा हमारा 5 का 2 से गुणा किया 10, और 3 से 15, 15 एक हासिल, और 16, और 0 पीछे आ गया, इसका कोई महत्व नहीं। तो यहाँ पर आ गया 1/2 गुणा
16, 2 का भाग 8 16 में गया 8 बार, तो आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं तीसरे में होगा आधार गुणा ऊंचाई। ये लाइन आप कॉपी में लिखते रहे, और 1/2 और आधार हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गई 4। इसमें 4 में 2 का भाग गया 2 बार, और 2 और 3 से गुणा किया तो आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं डी में लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र लिख देंगे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इसमें हमारी जो है ऊंचाई है वो है 2 सेंटीमीटर और आधार है वो है 3, तो 1/2 गुणा आधार हो गया 3 और ऊंचाई हो गई 2 का 2 से कट हो गया और पीछे बचा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह पर तीर का निशान। यदि आप एक लाइन को छोड़ के दूसरी लाइन में लिखते हो तो उसके आगे तीर का निशान लगाना चाहिए। यदि आप एक लाइन में लिखते हो तो उसके आगे तीर का निशान लगा सकते हैं, यदि बराबर हो तो उसके लिए समान का निशान लगा सकते हैं। यह था दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन आपको मैं समझता हूँ कि समझ में आ गया होगा। यदि समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखते रहे, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखते हैं तीसरा वैसे हार्ड नहीं है, आप देख लेना तीसरा और चौथा मैं कराता हूँ आपको। 500 क्वेश्चन है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ये पूरा एक समांतर चतुर्भुज है। QM और यहाँ पर दे रखा है Q और यहाँ पर दे रखा है M। शीर्ष Q से SR तक की ऊंचाई तथा Q से और Q यहाँ और N। शीर्ष से Q से PS तक की ऊंचाई यदि SR 12 है, ये हमारी कौन सी SR 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और QM 7.6 सेंटीमीटर। तो याद कीजिए, याद करना है कि पहला क्वेश्चन है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। मैंने आपसे पहले ही बोल रखा है कि समांतर चतुर्भुज याद करने का सूत्र है कि आधार गुणा ऊंचाई। आधार इसमें दे रखा है 12 और जो ऊंचाई है वो है 7.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं PQRS का क्षेत्रफल। यहाँ पर क्षेत्रफल हो गया आधार गुणा ऊंचाई। आधार है हमारा 12 और ऊंचाई है 4.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 और 7.6 से गुणा करते हैं तो आंसर आता है मैंने हल करके देख लिया है 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा पूरा क्षेत्रफल हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं कि QN यहाँ पर कॉमा, यदि PS 8 सेंटीमीटर, यदि ये PS 8 सेंटीमीटर हो तो अब हम दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। ये था अब बी होगा समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई। इसलिए हमें PS गुणा QN बराबर होगा क्या, जो हमारे समांतर क्षेत्रफल होगा किसका, PQRS का क्षेत्रफल। जो हमारे पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल था उसको हम PSQN के बराबर रखेंगे। हमें मान ज्ञात करना है QN का। तो PS का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर गुणा, यहाँ पर लिख देते या QN
और हमारे यहाँ पर पूरा क्षेत्रफल था वो था 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्यू एन बराबर 91.2 और बट्टा में लिख देंगे 8। तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर था क्योंकि जो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल था वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा और जो 8 सेंटीमीटर है वो इधर आएगा तो इस सेंटीमीटर में बदल जाएगा और स्क्वायर हट जाएगा। यहाँ पर क्यू एन है, आप ए एन मत समझना। और यहाँ पर आधार गुणा ऊंचाई है वो इस तरफ आ गया और जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल था वो इस तरफ चल गया। जो आधार है वो है हमारा पी और एस और क्यू एन है वो है ऊंचाई। तो यहाँ पर हम 8 का भाग 91.2 में देंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 11.4 सेंटीमीटर में। यह था हमारा 500 का क्वेश्चन, ए और बी ज्ञात कर लिया। अब देखेंगे अगले पार्ट 2 में हम, जो कि 7 और 8वां क्वेश्चन। ये आज तक हमने आज वीडियो में किए कुल 3 क्वेश्चन। आप इसको अपनी कॉपी में भी ट्राई कीजिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर 12 है तो 13 मान लीजिए और यहाँ पर 7 पॉइंट्स है, इस जगह आप 7 मान लीजिए या 7 मान लीजिए और फिर क्वेश्चन हल कीजिए और यहाँ पर भी चेंज करते रहिए और ऐसे रफ में करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हमारे चैनल पर बने रहिए। अगला पार्ट 2 आएगा जल्दी, वीडियो देख लेना।